अरब शहजादी मायरा का इमरान खान से मुलाकात करने का ऐलान। मुश्किल के वक्त में इमरान खान को बड़ी मदद मिल गई। कप्तान उम्मत मुसलमा का लीडर, इन पर होने वाले जुल्म का बदला लूंगी। इमरान खान के दुश्मनों पर क़यामत टूट पड़ी। कप्तान ने सारी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। कप्तान के चाहने वाले मैदान में आ गए। शहबाज शरीफ को मुंह की खाना पड़ी। दोस्तों, दुनिया अरब की सबसे खूबसूरत और अमीर शहजादी ने इमरान खान से मुलाकात करने का ऐलान किया। इमरान खान की मदद करने के लिए अरब ममालिक कूद पड़े। कप्तान को गैबी मदद मिलना शुरू। तकनीकी बुनियादों पर खेलने वाले साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई का खेल तोशाखाना केस में अंजाम को पहुंचता नजर आता। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की जानिब से इन्हें 3 साल कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किए जाने के बाद चेयरमैन पीटीआई को समान पार्क लाहौर में इनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। अगर इस केस के पस मंजर की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करार देने का फैसला सुनाने के बाद इनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेजा, जिसमें अदम पेशी की वजह से इनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। गुज़िश्ता बरस अगस्त में हुक्मरान इत्तेहाद के 5 अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली ने खान की नाअहली के लिए तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया। रेफरेंस में इल्जाम आयद किया कि चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना से हासिल होने वाले तहाइफ फरोख्त करके जो आमदन हासिल की, इसे असासों में जाहिर नहीं किया। 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दायर करदा तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए इन्हें नाअहल करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 63 की शिक 1 की ज़ैली शिक पी के तहत नाअहल किया और हुक्म दिया कि आइन के मज़कूरा आर्टिकल के तहत इनकी नाअहली की मुद्दत मौजूदा असम्बली के इख्तिताम तक बरकरार रहेगी। फैसले के तहत चेयरमैन पीटीआई को कौमी असम्बली से डी सीट कर दिया गया, लेकिन एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर गोहर खान ने इस फैसले पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए इसे इंसाफ का कत्ल करार दिया। वो कहते हैं, इन्हें मौका ही नहीं दिया गया सवाल जवाब करने का, दिफा में कुछ कहने या दलाल देने की भी इजाजत नहीं दी गई। काश बैरिस्टर साहब को ये नाइंसाफी इस वक्त नजर आती जब तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, इस वक्त नवाज शरीफ भी यही कह रहे थे, इन्हें दिफा का मौका नहीं दिया गया, दलाइल देने की इजाजत तक नहीं दी गई, लेकिन उस वक्त तहरीक इंसाफ इसको मौका गनीमत समझ रही थी। इलेक्शन से चंद माह कबल नवाज शरीफ को नाअहल करार देकर चेयरमैन पीटीआई के लिए रास्ता साफ किया गया। 2018 के इंतखाबात, जिनको पीडीएम की जानिब से मुतनासा इंतखाबात कहा जाता, में आरटीएस के सिस्टम को बिठाया गया और चेयरमैन पीटीआई को मुस्तनद इक्तदार पर बिठाया गया। फिर इसके बाद जो इंतकामी कार्रवाइयां शुरू की गईं, इनकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन दुनिया गोल है, आप आज जो करेंगे कल को काटेंगे। दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी करने वाले खुद भी मुश्किलात में फंसते। अना पसंदी इंसान को ले डूबती। आपने ये हकायत तो पढ़ी होगी कि अना पसंदी मकसद के हसूल में रुकावट बन जाती। किस्सा कुछ यूं है कि मराकश में एक दर्सगाह थी, जहां कोई तालिबे इल्म हसूल इल्म के लिए जाता तो इसका सर मुंडवा कर दर्सगाह के बड़े दरवाजे पर बिठा दिया जाता, ताकि वो हर आने वाले के जूते सीधा करता रहे। जब वो पूरे ज़ौक़ शौक से ये काम करने लगता तो इसकी तरक्की करती जाती और इसे मेहमानों के खाने के बाद बर्तन उठाने पर लगा दिया जाता। जब वो इसमें भी अपना शौक शामिल कर लेता तो उसे बर्तन धोने का काम दे दिया जाता। जब वो इसमें भी अपनी लगन से कामयाब हो जाता तो इसे मेहमानों को खाना पेश करने पर लगा दिया जाता, हत्ता कि इसके हसूल इल्म की मंजिल शुरू हो जाती और बहुत बड़ा साहिब इल्म बनकर उसी दर्सगाह से निकलता। इस सारी मश्क का मकसद दर्सगाह में दाखिले के वक्त इस तालिब इल्म के अंदर मौजूद अना और तकब्बुर को मारना था। खान साहब के मुखालिफिन के मुताबिक यही गरूर और अना इन्हें ले डूबी। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक खान साहब ने इक़्तिदार में आने के बाद तल्खियां खत्म करने के बजाय उन्हें बढ़ावा दिया और बेचैनी और बेयकीनी की लहर को बेदार किया। इनको चाहिए था कि इक़्तिदार में आते ही अपोजिशन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते, इनके साथ मिलकर मुल्क के मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करते। लेकिन वो एहतसाब की तलवार लिए अपने मुखालिफिन के सियासी गले काटने चल निकले और आखिर में खुद इनका गला एहतसाब के शिकंजे में फंस गया। चेयरमैन पीटीआई को घड़ी लेकर फौरी पैसे देने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने घड़ी फरोख्त करने के बाद तोशाखाना में पैसे जमा करवाए।
चेयरमैन पीटीआई के चाहने वाले इनकी गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार देते। इनका मानना है इंतखाबात से पहले चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करार देना और कैद करना मकसूद था और ये काम कर दिया गया। लेकिन इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के जज के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई अपने हक में सबूत देने में नाकाम रहे। जिन गवाहों की बात चेयरमैन पीटीआई अब कर रहे वो पहले क्यों ना पेश किए गए। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर अपना रद्द अमल देते हुए कहती हैं, चेयरमैन पीटीआई 1.5 साल से खुद पर लगे किसी इल्जाम का जवाब नहीं देना चाहते थे। जवाब मांगे तो अदालत और पुलिस पर हमला आवर हो जाते। इस पूरे केस में कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद, तहकीकात होने और रेफरेंस अदालत में भेजे जाने के बाद, तमाम दलाइल मुकम्मल होने और पूरा मौका दिए जाने के बाद फैसला सुना दिया गया। पीडीएम और पीपल्स पार्टी की नजर में मरियम औरंगजेब दुरुस्त कहती हैं, चेयरमैन पीटीआई को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया गया, लेकिन इन्होंने केस को संजीदगी से नहीं लिया। 14 माह में 40 से ज्यादा पेशियां हुई, लेकिन चेयरमैन पीटीआई सिर्फ 3 बार अदालत के सामने पेश हुए। इस दौरान वो हर तरह से इस केस से राह फरार इख्तियार करने के रास्ते तलाश करते रहे। अब वो कह रहे हैं कि इन्हें दिफा का हक नहीं दिया गया और जब मौका दिया गया तब वो अदालत में पेश होना मुनासिब नहीं समझते थे। खान साहब की वकला के मुताबिक अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा। देखना ये है कि वहां से क्या फैसला आता, खान साहब को रिलीफ मिलता या नहीं। हुकूमत को शायद अब भी ये लगता चेयरमैन पीटीआई को आला अदालतों से रिलीफ मिल सकता। शायद इसी को देखते हुए आज मुश्तरका मफादात कौंसिल ने नई मर्दमशुमारी की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में केपीके और पंजाब के निगरान वज़ीर आला, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलूचिस्तान, वफाकी वज़ीरा समेत कई आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास के दौरान मुतफ़िका तौर पर नई डिजिटल मर्दमशुमारी की मंजूरी दी गई। इजलास के दौरान डिजिटल मर्दमशुमारी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शुरका को मर्दमशुमारी का तरीक़ेकार और अंदाज से मुतालिक तफसीलात फराहम की गई। अब नई मर्दमशुमारी पर हल्का बंदियां होंगी और वादियुल नसर में इंतखाबात अगले साल मार्च या अप्रैल तक चले जाएंगे। मुल्क के सियासी हलकों में इस बात पर बहस जारी कि कहीं ये फैसला तो नहीं कर लिया गया कि कोई टेक्नोक्रेट निगरान वज़ीर आज़म बनाकर निगरान हुकूमत की मुद्दत को गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए बढ़ा दिया जाए। ऐसी बात करने वाली निगरान हुकूमतों को दिए जाने वाले इख्तियारात के हवाले से पास होने वाले बिल को भी दलील के तौर पर पेश करते। हमारी राय है कि इंतखाबात को इल्तवा में डालने से मुल्क में बेयकीनी की फिजा मजीद बढ़ती जाएगी। बेचैनी को खत्म करने के लिए बरवक्त और शफाफ इंतखाबात का इनकाद जरूरी है। अब नई मर्दमशुमारी पर हल्का बंदियां होंगी और वादियुल नसर में इंतखाबात अगले साल मार्च या अप्रैल तक चले जाएंगे। मुल्क के सियासी हलकों में इस बात पर बहस जारी कि कहीं ये फैसला तो नहीं कर लिया गया कि कोई टेक्नोक्रेट निगरान वज़ीर आज़म बनाकर निगरान हुकूमत की मुद्दत को गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए बढ़ा दिया जाए। ऐसी बात करने वाली निगरान हुकूमतों को दिए जाने वाले इख्तियारात के हवाले से पास होने वाले बिल को भी दलील के तौर पर पेश करते। हमारी राय है कि इंतखाबात को इल्तवा में डालने से मुल्क में बेयकीनी की फिजा मजीद बढ़ती जाएगी। बेचैनी को खत्म करने के लिए बरवक्त और शफाफ इंतखाबात का इनकाद जरूरी है।